सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तेजस। आप देख रहे हो स्टोरीज इन हिंदी। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिए यार, आज की स्टोरी शुरू करते हैं। आलसी आदमी न केवल अपनी क्षमताओं का नाश करता है बल्कि दूसरों की सहायता भी नहीं कर पाता और वह किसी के भी काम का नहीं रहता। यही बताती है हमारी आज की कहानी। एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वह कुछ काम दाम नहीं करता था, बस दिन भर खाली बैठा बैठा सोचता रहता था। कोशिश करता था कि बस कहीं से कुछ खाने को मिल जाए और उसका दिन कट जाए। एक दिन वह यूं ही घूमते घूमते एक बगीचे में पहुंचा। वहां पर आम के पेड़ थे। आम देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। उसने सोचा चलो आज का काम तो हो गया, आम खाएंगे और मजे करेंगे। लेकिन जैसे ही उसने आम उठाने की कोशिश की कि वहाँ पे बाग का मालिक आ गया। उस बगीचे के मालिक को देखकर आलसी आदमी डर गया और भाग खड़ा हुआ। भागते भागते वह गांव के बाहर निकल गया। उसने देखा कि वह तो जंगल में आ चुका है। अब वह बुरी तरह से थक गया था, इसलिए एक पेड़ के नीचे बैठ के आराम करने लगा। तभी उसकी नजर एक लोमड़ी पर पड़ी। उस लोमड़ी की एक टांग टूटी हुई थी और वह लंगड़ा कर चल रही थी। लोमड़ी को देखकर आलसी आदमी सोचने लगा कि ऐसी हालत में भी यहाँ इस जंगली जानवरों से भरे जंगल में जिंदा कैसे है। इसका अब तक किसी ने शिकार कैसे नहीं किया। इतने में उसको शेर के दहाड़ने की आवाज आई। वह दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ गया और देखने लगा। थोड़ा ही टाइम बीता कि वहाँ पे एक शेर आया। उसने देखा कि लोमड़ी अपनी टूटी हुई टांग के साथ भाग नहीं सकती थी। वह वहीं खड़ी रही। शेर लोमड़ी के पास आ गया। आलसी आदमी ने सोचा अब शेर लोमड़ी को मारकर खा जाएगा, लेकिन जो हुआ वह कुछ अजीब था। शेर लोमड़ी के पास आ गया। शेर ने अपने मुंह में मांस का एक टुकड़ा उस लोमड़ी के आगे फेंक दिया। लोमड़ी आराम से उस मांस के टुकड़े को खाने लगी और शेर वहां से चला गया। यह घटना देखकर आलसी आदमी सोचने लगा कि भगवान सच में महान है। उसने धरती के समस्त प्राणियों के लिए, चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान, खाने पीने का प्रबंध कर रखा है। वह अपने घर लौट आया। घर आकर वह और आराम करने लगा। अब तो वह घर से बाहर खाने की कोशिश के लिए भी निकलना बंद कर दिया। 2-3 दिन बीत गए। जैसे भगवान ने शेर के द्वारा लोमड़ी के लिए भोजन भिजवाया, वैसे ही उसके लिए भी कहीं न कहीं से कोई न कोई खाने पीने का सामान तो ले ही आएगा। लेकिन कुछ नहीं हुआ। भूख से उसकी हालत खराब हो गई। आखिरकार उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ा। घर के बाहर उसे एक पेड़ के नीचे एक संत बैठे दिखाई दिए। वह उनके पास गया और जंगल वाली पूरी घटना सुनाते हुए बोला, बाबा जी, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उसके पास जानवरों के लिए भी भोजन का प्रबंध है और मेरे लिए नहीं। बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा ऐसी बात नहीं है। भगवान के पास सारे प्रबंध है, दूसरों की तरह तुम्हारे लिए भी। लेकिन बात यह है कि वह तुम्हें लोमड़ी नहीं शेर बनाना चाहता है। प्रारब्ध या भाग्य की बात या भगवान के भरोसे की बात, ये सब बातें शौक मिटाने के लिए होती है ताकि हम किसी चीज का अफसोस नहीं करें। लेकिन इन सब के भरोसे अगर हम आलसी हो जाए तो हमें ही नुकसान है। हमें अपनी क्षमताओं या कैपेसिटी को इतना बढ़ा लेना चाहिए, खुद को इतना कैपेबल बना लेना चाहिए कि हम किसी की सहायता या सहयोग के भरोसे न रह के दूसरे की सहायता कर पाए।